गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए शुरू करते हैं 7.4 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 8। समझिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसको हम बनाते हैं जल्दी फटाफट। देखिए 8 नंबर में दिया हुआ बिंदु ए बी और सी और डी, एक से एक आयत ए बी सी डी बनता है। पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी डी और ए डी के मध्य बिंदु है। क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है? क्या यह एक आयत है? क्या यह एक समचतुर्भुज है? क्या कह रहा है? सकारण उत्तर दीजिए। यहाँ पे पहले देखो, एक आयत बना लो, एक आयत बना लो। ये आयत है, क्या है? ये आयत है। इसका नाम दे दो ए बी सी और डी। एक मध्य बिंदु यहाँ है, एक मध्य बिंदु यहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब इसको मिला दो, इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दो, इसको मिला। इसका नाम दे दो पी क्यू आर एस। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कह रहा है। ए बी पर यानी P पहले है Q, तो P जो है ए बी पर है। उसके बाद देखो बी सी, तो बी सी पर Q है, सी डी पर R है और ए डी पर S है। अब ये क्या है? ये वर्ग है, आयत है, चतुर्भुज है। कारण देकर इसका उत्तर बताना है। इसका जो दिया हुआ निर्देशांक, निर्देशांक कितना है? 1 -1, -1। इसका निर्देशांक दिया हुआ है -1, 4। इसका निर्देशांक तुमको दे दिया है 5, 4 और इसका निर्देशांक है 5, -1। 4 को निर्देशांक दिया है। अब तुम लोग क्या करो, इस निर्देशांक में ध्यान से देखो। इसका निर्देशांक निकालो मध्य बिंदु सूत्र से, इसका भी निकालो मध्य बिंदु सूत्र से, इसका भी निकालो मध्य बिंदु सूत्र से, इसका भी निकालो मध्य बिंदु सूत्र से। निकालेगा कि नहीं? ये ए और बी दिया है तो पी निकालेगा मध्य बिंदु से, और बी और सी दिया है तो क्यू निकालेगा मध्य बिंदु से, और सी और डी दिया है तो आर निकालेगा मध्य बिंदु से। इधर भी ए डी दिया है तो एस जो है मध्य बिंदु है, उससे निकाल लेगा। समझ गया? यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहा है, लिखा हुआ है पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी सी डी के मध्य बिंदु है। लिखा हुआ है कि नहीं? ए बी सी डी के क्या है? मध्य बिंदु है। चलो यहाँ पे लिखो पी क्यू आर एस पी क्यू आर तथा एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी और ए डी के मध्य बिंदु है। ये तुम्हारे सवाल में दिया हुआ, बुक में दिया हुआ, ये सब क्या है? मध्य बिंदु है। ये पी क्यू आर एस, ये सब क्या है? ए बी और बी सी और सी डी और ए डी, इसके मध्य बिंदु है। आज समझ में रहे? इसके क्या है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से क्या होगा? हमें पहले P निकालना है। तो P का निर्देशांक, P का निर्देशांक P का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? P का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही होता है ना। अब इसको मान ले x1 x2, ऐसे मान के हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं P क्या होगा? x1 तुमको -1 प्लस -1 आज समझ में बटे 2, y1 कितना है? -1 + 4 बटा में 2। अब यहाँ पे देखो, ये कोष्ठ खुलेगा तो माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2/2, काट देंगे तो आ जाएगा 1, आ जाएगा -1। और यहाँ पे देखो 4 में से 1 गया 3, 3/2। ये आ गया तुम्हारा -1,3/2, -1,3/2। कौन आया? P -1,3/2।
3/2। देखो ये आया हुआ है कि नहीं, तुम लोग भी निकाला है, देखो आया है कि नहीं आया है, जल्दी देख लो। अब चलते हैं हम इसका निर्देशांक निकालते हैं Q का। उसी प्रकार Q का निर्देशांक उसका जब निकालेगा तो उसमें भी हो जाएगा -1 प्लस ये x1 हो गया और x2 ये हो गया, तो -1 प्लस 5/2 कोमा 4 प्लस 4, 4 प्लस 4/2। यहाँ पे देखो एक घट गया 5 में से, 4/2 कोमा 8/2। यहाँ कट क्या हो जाएगा 2, यहाँ कटेगा तो 4। ये कितना निकला 4,2। ये कितना निकला रे 2,4, 2,4 इसका निर्देशांक। उसी प्रकार R का निर्देशांक, R का जब निकालोगे तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2, समझ गया। तो 5 प्लस 5/2 कोमा 4 प्लस -1/2। अब देखो 5 5 10/2 कोमा 4 में से 1 चला गया 3, 3/2। यहाँ कटेंगे 5, ये निकल गया 5 कोमा 3/2 निर्देशांक, समझ गया किसका, R का निर्देशांक। अब चलते S का निर्देशांक, S के लिए x1 x2। अब समझ में, तो 5 प्लस -1/2 कोमा -1 प्लस -1/2 y2, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो 5 में से 1 घटेगा तो 4/2 कोमा, यहाँ पे देखो ये कोष्ठ खोलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये -2/2। ये कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ कटेगा तो -1, यहाँ पे आ गया 2 कोमा -1 निर्देशांक S का। इसका R का कितना आया था 5,3/2 और S का कितना आया है 2, -1, 2, -1। देखो तुम सबको आया है नहीं, जल्दी देखो, बहुत ही आसान सवाल है। अब तुम लोग ये बताओ, सबका निर्देशांक तो निकल गया, अब भुजा निकालना है। भुजा निकालेगा तभी ना मालूम होगा सब भुजा बराबर है कि नहीं है, समझ गया। तो वर्ग के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, 2 को विकर्ण भी डालना पड़ेगा, चारों भुजा भी बराबर होगा, वर्ग का विकर्ण भी बराबर होगा, तब वो वर्ग होगा, अन्यथा दूसरा कुछ निकल जाएगा, समझ गया। तो अब क्या करो तुम, ये एक विकर्ण डाल दो PR, एक विकर्ण दे दो SR, 2 को विकर्ण डाल दिया, इस बिंदु का नाम O दे दो, 2 को विकर्ण डाल दिया, चाहे इस बिंदु का नाम नहीं देगा तो कोई बात नहीं, अभी विकर्ण हो गया। अब तुम यहाँ पे क्या करो, PS, PQ, QR और RS, ये चारों भुजा निकाल लो, फिर SQ जो विकर्ण है वो भी निकाल लो और PR जो विकर्ण है वो भी निकाल लो, तब तुम्हें पता लग जाएगा कि ये क्या है, चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है। इसका कारण भी समीकरण के द्वारा करा, 100 कारण उत्तर दीजिए, लास्ट में यही क्वेश्चन में बता रहा है, तो वहाँ से दे सकते हो। जल्दी यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो यहाँ की दूरी सूत्र लगाकर भुजा की लंबाई निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि P का भी हम निर्देशांक निकाल लिए मध्य बिंदु के सूत्र द्वारा, और Q का भी निर्देशांक निकाल लिया, और R का भी निर्देशांक, और यहाँ पे S का भी निर्देशांक। चारों मध्य बिंदु के सूत्र लगा के चारों निर्देशांक निकाल लिए, जो कि AB और BC और CD AD पर स्थित मध्य बिंदु दिया हुआ है वो। अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके PQ, QR और RS निकाल लेंगे, समझ गया। ये दूरी सूत्र बैठाकर इस भुजा की दूरी, इस भुजा की लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई, इस सब का लंबाई निकाल लेंगे। उसके बाद विकर्ण है QS और PR, ये भी निकाल लेंगे। इसको मिटा देता हूँ, सभी लिख लिया है तो चलिए इसको मिटा देता हूँ। अब हमें क्या निकालना है, PQ। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके PQ की लंबाई निकालो। दूरी सूत्र जानता है ना, जल्दी बताओ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर होता है कि नहीं।
हमें क्या निकालना है, पी क्यू की दूरी निकालना है ना। तो चलो इसको मान लो तुम x1 और इसको मान लो x2, आए समझ में, x1 x2 y1 y2। यहाँ हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, रूट के अंदर में x2 कितना है, x2 तुमको हो गया 2 माइनस x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 देखेगा तो 4 प्लस y1 कितना है 3/2 का होल स्क्वायर। आए समझ में। अब यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे देखो इसके अंदर में है तो यहाँ भिन्न का जोड़ बनाना पड़ेगा, इसके नीचे 1 लगा दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोष्ट में 2 ऊपर में हो जाएगा 8 और प्लस में 3, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 3। यहाँ पे देखो फिर 9 और 8 में से 3 घट के कितना हो जाएगा 5, प्लस में हो जाएगा 5/2 इसका स्क्वायर, रूट के अंदर 9 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो अब इसका भी तो भिन्न का जोड़ बनाना पड़ेगा ना, एलसीएम हो गया 4 और 9 चौका 36 प्लस 25, 36 प्लस 25, अब जोड़ लो 36 और 25 कितना होता है 61/4, रूट के अंदर 61/4 क्या निकला है, ये निकला है, ये भुजा कितना, रूट के अंदर 61/4, 61/4 इकाई, क्या लिखना है हमें, इकाई, इतना निकला है। अब देखो ये निकल गया पी क्यू की दूरी इतना हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे क्यू और आर की दूरी, यहाँ पे लिखो क्यू आर, तो क्यू आर भी ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, तो 2 अब माइनस हो गया 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस में हो गया y2 3/2 और -4 इसका होल स्क्वायर, रूट के अंदर। आगे देखो यानी कि 2 घट गया, इसमें से कितना बचा -3 का होल स्क्वायर 9 और प्लस यहाँ पे देखो कोष्ट के अंदर ले लो, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 2 3 -8, 3 -8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 8 में से 3 गया कितना बचा 5, तो 9 प्लस में हो जाएगा 25/4 होगा कि नहीं, ये रूट के अंदर आ गया। इसको जब बाहर करें तो ये कितना होगा 36 प्लस 25/4, ये आ जाएगा 61/4 रूट के अंदर, 61/4 रूट के अंदर, ये भी निकल गया हमारा रूट के अंदर 61/4। अब चलते हैं आर और एस को निकालते हैं, आर एस दिखाई दे रहा है तुम लोग को, जल्दी बोलो फ्रेश, मार्कर में लग रहा है, इंक नहीं है। चलो यहाँ पे देखो आर एस, इसके लिए x1 x2, यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 और ये y1, तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, सबके ऊपर रूट। अब यहाँ देखो 3 मैंने 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस, यहाँ पे देखो ये घटाएगा कैसे, तो यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं 2, और 2 से भाग देगा 2 तो -2 और प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। आगे देखो 9 प्लस 3 में से 2 गया 1
1 का स्क्वायर कितना होगा 1 बटे 2 का स्क्वायर 4। फिर यहाँ पे भी देखो एलसीएम कितना हो जाएगा 36। यहाँ पे देखो रे, यहाँ पे प्लस कहाँ से आ गया, यहाँ सूत्र लिखने में देखो यहाँ 1 क्यों आया है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ऐसा समझ में, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 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 5। समझ गया। यहाँ पे देखो ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस ये चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, या इसका ये ऐसे करो ना, यहाँ पे कोस माइनस में इसी को डाल दो, इसका स्क्वायर तो बाकी है ना, तो 36 अब प्लस में हो गया कितना था 2, ये हो गया 36, 25 25 अब बटा में 4। कैसे, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ना 4। नौ प्लस इतना रूट के अंदर। अब यहाँ इसको नीचे में ले लो, यानी 9 चौका 36 अब प्लस में 25 बटा 4, तो ये हो जाएगा 61 बटा 4 रूट के अंदर इकाई। अब चलते हैं, ये देखो S और P, एस पी बराबर, इसको मान लो x1, इसको x2, तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस y2 ये है ना 3/2 -1, 3/2 -1 का होल स्क्वायर, सबके ऊपर रूट। यहाँ पर आओ, 2 1 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, यहाँ पे देखो ये दोनों कोष्ट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/2 प्लस 1। अब एलसीएम जब इन सब का लेगा तो इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे ले आते हैं 9 प्लस में एलसीएम हो गया कितना 2 और 3 + 2 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 25/4, यहाँ पर हो जाएगा 36 + 25/4, ये निकल गया 61/4 रूट के अंदर, यहाँ भी रूट लगेगा। तो देखो यहाँ पे ये भी निकल गया है रूट के अंदर 61/4, ये भी निकला है रूट के अंदर 61/4, निकला है कि नहीं। सब भुजा बराबर है, सब भुजा बराबर है। अब हमें क्या करना है, दोनों विकर्ण भी निकाल के देखना है बराबर है या नहीं है, दोनों विकर्ण। तो यहाँ तक सभी निकाल लिया है, जल्दी बोलो, यहाँ तक निकाल लिए हो, उसके बाद मिटा देता हूँ, आगे इसका विकर्ण SQ और PR को निकालते हैं, जल्दी। पहले हैं PR के लिए x1 x2 मान लो, तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे x2 कितना है 5 माना हो, नीचे वाला x2 माना हो ना, 5 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 कितना है 3/2 -3/2 इसका होल स्क्वायर, सबके ऊपर रूट चढ़ा दो। अब यहाँ पे देखो खुलेगा कोष्ट तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 6 का स्क्वायर 36 प्लस, यहाँ पे एलसीएम लेगा तो 4 होगा कि 2 ऊपर में 6, ये हो जाएगा 6/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो 36 प्लस 6 के 36 बटा में 4, जोड़ो जल्दी जोड़ो, एलसीएम हो गया 4। देखो यहाँ पे देखो इतना लेके बढ़ने से क्या है, यहाँ पे घटो कर लो, यानी कि ये 3/2 और 3/2 घटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0। अब जोड़ लो कितना निकला, रूट के अंदर 36, बाहर में आ गया 6 इकाई,
अब चलते ये वाला लेते हैं, एस और क्यू विकर्ण, एस और क्यू जो है विकर्ण, उसका मान निकालते हैं। रूट के अंदर ले लो, एस और क्यू जो है विकर्ण, उसका मान निकाल लो। एस और क्यू, एस और क्यू, इसको मान लो x1, इसको मान लो x2, x1 x2, समझ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस -1 का होल स्क्वायर। 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस यहाँ पे देखो प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ रूट के अंदर 25 हो जाएगा, बाहर निकला 5 इकाई। विकर्ण दोनों जो है क्या है, बराबर नहीं है, अलग अलग है। इसका मतलब है कि यह समचतुर्भुज है। वर्ग का विकर्ण भी बराबर होना चाहिए ना, भुजा बराबर है, वर्ग का विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। समझ में आया? देखो विकर्ण बराबर नहीं, भुजा सबका बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं। ये विकर्ण निकला है 6 इकाई और ये वाला निकला है 5 इकाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लिखो जल्दी, पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू एस। अतः पी क्यू आर तथा एस एक समचतुर्भुज है। पी क्यू आर एस जो है ये क्या है, समचतुर्भुज है। ये क्या है, समचतुर्भुज, यानी भुजा समान है लेकिन विकर्ण इसका अलग अलग। समचतुर्भुज का विकर्ण अलग अलग होता है उसका मान, और भुजा समान होता है। अगर विकर्ण बराबर हो जाता तो ये वर्ग बन जाता। ऐसा समझे, विकर्ण अगर बराबर होता तो क्या होता, ये वर्ग बन जाता। आमने सामने की भुजा बराबर होता तो फिर ये आयत बन जाता। सवाल में यही सब कह रहा है कि एक वर्ग है या आयत है या समचतुर्भुज है। 100 कारण उत्तर दीजिए। तो 100 कारण सभी निकाल के दिखा दिए हो ना, ये क्या है। तो ये जो है हमारा प्रश्नावली 7.4 जो ऐच्छिक विषय में था, जो कि परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, फिर भी हमने बना दिए हैं पूरे सवाल। तो अब जो है हमारा चैप्टर अगला चालू होगा। तो जो भी इसमें किसी को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, फिर से इसको बताऊंगा। और मैं रिवाइजिंग तो ऐसे ही करवा ही रहा हूँ, समझ गए। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।